नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ये चीज़ें देखते हैं कि जैसे ही भारत में इलेक्शन होते हैं, किसी भी प्रदेश में हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो या विधानसभा के इलेक्शन हो या फिर आप कह लें कि पंचायत और ग्राम पंचायतों के इलेक्शन हो, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ लगातार बाहर आती है। ये चीज़ हम हिंदुस्तान में ज़्यादा देखते हैं क्योंकि यहाँ पे आबादी दोनों ही समुदायों की ज़्यादा है। और उसके बाद ये चीज़ अगर इसी चीज़ को जोड़ के हम बांग्लादेश में देखें तो बांग्लादेश में भी एक बड़ी और बड़ी गंभीर समस्या वहाँ पे भी बाहर आई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वहाँ पे एक हिंदू युवक की हत्या कर देना, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि 2024 में जब शेख हसीना की सरकार थी और वहाँ पे जो छात्र आंदोलन हुआ, उसके बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भारत आना पड़ा। और उसके बाद तमाम वो बातें चली कि यार क्या होगा बांग्लादेश का अब, क्योंकि लगातार ये चीज़ें चल रही थी कि जो आवाम लीग पार्टी की अध्यक्ष थी शेख हसीना, उनके खिलाफ छात्रों का गुस्सा था, वो भड़का, आगजनी हुई, तमाम खबरें चली और तमाम लोगों को वहाँ से देश छोड़ना भी पड़ा और उसमें शेख हसीना भी शामिल थी। परंतु भारत के खिलाफ ऐसा क्या कारण रहा कि बांग्लादेश की जनता को भारत के खिलाफ भी होना पड़ा? मैं आपको बता दूं कि क्योंकि 2024 में जब शेख हसीना के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुए और आंदोलन हुए, उसके बाद शेख हसीना भारत आ गई और भारत की सरकार उनको यहाँ पे शरण दी। उसके बाद तमाम ये बातें चल रही थी कि शेख हसीना को जल्दी से जल्दी बांग्लादेश लौटा देना चाहिए, परंतु भारतीय सरकार ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद से लगातार भारत के उच्च आयोग है, जो कि ढाका में स्थित है उनका ऑफिस, उसके ऊपर हमले हुए और उसकी वजह से लगातार ये बातें भी चली कि यार ऐसा क्या कारण रहा कि इन सब चीज़ों को वहाँ पे तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है कि आप जल्दी आइए या फिर आप ये कीजिए। तो वो वाली चीज़ें हैं। आप बांग्लादेश के जो, मतलब आप कह सकते हैं कि जो संस्थापक थे, वो जो शेख मुजीब उर रहमान, उनका जो सांस्कृतिक घर था या फिर आप कह लें कि वो छाया केंद्र था, उसके ऊपर भी हमला हुआ और वहाँ पे भी ये बातें चली कि यार उसमें भी आगजनी की गई। साथ ही साथ बांग्लादेश में दो बड़े अखबार, जिनका मैं नाम बता दूँ आपको कि क्या नाम है उनका, प्रथम आलो और डेली स्टार। देखिए, ये दो वहाँ पे प्रमुख समाचार पत्र हैं। उनके ऑफिस पे भी आगजनी हुई और उन पे तोड़-फोड़ की गई, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सूचनाएँ का जो स्रोत था वो भी ठप पड़ा। तमाम ये बातें चलती रही कि अब कैसे इस चीज़ से बाहर आए। लेकिन इन सब के पीछे जो भी मकसद था ना, एक ही मकसद था, वहाँ पे इलेक्शन, जो कि फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं। एनसीपी के नेता हसन अब्दुल्ला, जो कि लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जो उच्च आयोग है भारत का, जो ढाका में स्थित है ऑफिस, उसको यहाँ से, मतलब बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया जाए, या तो फिर बांग्लादेश का सपोर्ट करना चाहिए भारत को। और वो भी किस तरीके से करे, जो शेख हसीना है उसको बांग्लादेश की सरकार को सौंप कर भारत मतलब हमारे समर्थन में आए, ऐसी उनकी मांगे हैं। परंतु अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये आने वाली बात होगी। लेकिन एक हिंदू युवक की हत्या कर देना, एक किसी भी देश के उच्च आयोग के ऊपर हमला कर देना, बांग्लादेश की स्थापना करने वाले शेख मुजीब उर रहमान के, मतलब घर के ऊपर हमला कर देना, ये तमाम खबरें ऐसी है कि यार झकझोर कर देंगी कि आपको कि यार हाँ, ये चीज़ें क्यों आई, क्यों नहीं आई, और क्यों, क्या ऐसे कारण है कि राजनीति और सत्ता क्या इतना ज़रूरी हो गई लोगों के लिए कि वो कुछ भी करवाने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे देश के जो संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उनको भी ताक पे रख देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए उनको कोई मतलब नहीं है कि भारत हमें कितना सपोर्ट करता है, कितना हमारे विकास के लिए काम करता है, कितनी परियोजनाएं भारत और बांग्लादेश एक साथ करता है, कोई कितने प्रोजेक्ट अभी जो रनिंग में चल रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है उनको कि हमारे जो जो संबंध है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो अच्छे हों या नहीं हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें भारत और पाकिस्तान के बीच ज़रूर देखी जाती थी, लेकिन अब
पाकिस्तान को हटा दीजिए, अब बांग्लादेश और भारत के साथ भी यही देखी जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, बांग्लादेश की इस हरकत को, वहाँ पे हिंदू युवक की मौत को, भारत के उच्चायोग पर हमला करने की इस घटना को? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।